वेलकम बैक। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने इत्तफाक किया है कि ECO ममालिक के दरमियान रोड कॉरिडोर्स की तकमील जल्द अज जल्द मुमकिन बनाकर उन्हें फ़ाल बनाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल रोड कॉरिडोर का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के मवासलात से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए वफाकी सेक्रेटरी मवासलात अनवर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान $7,000 मिलियन के 100 मंसूबे मुकम्मल कर चुका है, जिनका मकसद हमसाय ममालिक के दरमियान तिजारत का फ़रोग़ है। उनका कहना था कि पहले कॉरिडोर की तकमील के लिए पाकिस्तान, ईरान और तुर्की मुसलसल राब्ते में है और इसकी जल्द तकमील के ख्वाहां हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 208 रन बना लिए हैं। बिल्कुल, सीरीज के दूसरे टेस्ट में मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने 53 रन का उम्दा आगाज फराहम किया, ताहम इसके बाद 83 रन तक उनकी 3 विकेटें गिर गईं। वार्नर 29, केविन 28 और पॉन्टिंग 7 रन बनाकर आउट हुए। शेन वॉटसन ने माइकल क्लार्क के साथ मिलकर चौथी विकेट पर 84 रन का इजाफा किया। वॉटसन 56 और क्लार्क 45 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। पहले रोज खेल खत्म हुआ तो माइकल हसी 26 और मैथ्यू वेड 11 रन बनाकर नॉट आउट थे। वेस्ट इंडीज की तरफ से कैमरोश और शेलिंग फोर्ड्स ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और शाम में अमन मुआहदे के तहत होने वाली फायर बंदी की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की एक टीम दमिश्क पहुँच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक तर्जुमान कैरन डॉयल का कहना है कि टीम में शामिल 6 गैर मुसल्लह मुबस्सिरीन पीर से अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजीद 24 मुबस्सिरीन अगले चंद दिनों में शाम पहुँचेंगे। शाम के सरकारी खबर रसा इदारे साना न्यूज़ के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क में मुबस्सिरीन की आमद का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुबस्सिरीन मुसल्लह गिरोहों की जानिब से किए जाने वाले जराइम का मुशाहिदा करेंगे। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में शदीद तूफान के नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट के मुताबिक ओक्लाहोमा के अलावा कैंसस, नेब्रास्का और आयोवा में भी तूफानी बगोलों ने शदीद तबाही मचा दी। ओक्लाहोमा में तूफान के आते ही गाय के रेस ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, गोया कि ये उनकी तरफ से एक इंतबा था। तूफानी बगोले के चक्कर में किए अशिया और मलबा भी देखा जा सकता था। शदीद तूफान में बिजली की कड़क ने मंजर को मजीद हौलनाक बना दिया। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में आए तूफान से काफ़ी माली नुकसान भी हुआ। अमरीका में रवां साल तूफानों से अब तक 62 अफराद हलाक हो चुके हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अदलिया, फौज और आइन की तस्हीक पर आर्टिकल 63 का इतलाक होता है। जस्टिस खिलजी आरिफ कहते हैं कि तस्हीक करने वाले को वजीर बना दिया जाता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबी अखराजात महदूद करने से मुतालिक केस की समाअत की। MQM के वकील फरोग नसीम ने दलाइल देते हुए कहा कि कराची में MQM के उम्मीदवारों के हलकों में टर्नआउट 60 से 80% रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची का नक्शा बदल दिया है। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि कराची में अमन आमा की सूरत हाल ये है कि लोगों का घर से निकलना मुहाल हो चुका है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि मसाजिद को पोलिंग स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अपनी रहनुमा के कत्ल केस की सही तहकीकात न होना बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की दूसरी FIR दर्ज कराने के मुकदमे की समाअत की। दरख्वास्त गुजार असलम चौधरी ने कहा कि बेनज़ीर कत्ल केस में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आम न करने में हुकूमत की बदतमीज़ी शामिल है। मुकदमे की एक फरीक वजीर दाखिला रहमान मलिक के वकील अनवर मंसूर ने मजीद मोहलत की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस से कहा कि रहमान मलिक को तो बयान देने खुद आना चाहिए था। जो शख्स तमाम मामलात के ऊपर बैठा है वो कैसे आज़ादाना तहकीकात कराएगा। ये मुल्क और दुनिया की सबसे बड़े लीडर का कत्ल केस है।
वजीर दिफा अहमद मुख्तार एबटाबाद कमीशन के सामने पेश हुए और ऑपरेशन के तनाजुर में कमीशन को अपनी वजारत के किरदार के बारे में आगाह किया। कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत हुआ। वजीर दिफा ने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन के तनाजुर में अपनी वजारत की जिम्मेदारी और किरदार के हवाले से कमीशन को आगाह किया। ज़राए का कहना है कि वजीर दिफा के बयान में ज़्यादातर वही नुकात उठाए गए हैं जो उनसे पहले फौज, बहरिया और फजाइया के हुक्काम कमीशन को बता चुके थे। एंजेलिना जोली को उनके मंगेतर ब्रैड पिट ने मंगनी पर $2.5 लाख मालियत की अंगूठी का तोहफा दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड अदाकार ब्रैड पिट ने अपनी होने वाली अहलिया एंजेलिना जोली को मंगनी के लिए $2.5 लाख मालियत की अंगूठी का तोहफा दिया है। 48 साल अदाकार ने एंजेलिना जोली के लिए जो अंगूठी तैयार करवाई है उसमें बेशकीमत हीरा जड़ा हुआ है, जो मार्केट में नायाब होने के साथ साथ इंतहाई महंगा भी बताया जाता है। 37 साल एंजेलिना जोली को मंगनी की इस अंगूठी का तोहफा ब्रैड पिट ने गुज़िश्ता हफ्ते एक निजी तकरीब में दिया। ज्वेलरी माहिरीन के मुताबिक इस अंगूठी में जड़ा हीरा 6 कैरेट का है, जिससे रोशनी की शुआएं उठती हैं। खान को भारतीय बंगाल में ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया है। बॉलीवुड किंग खान भारतीय बंगाल में कायम होने वाले प्रयाग फिल्म सिटी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। मगरबी बंगाल के शहर मंदापुर में हुई एक तकरीब में शाहरुख ने फिल्म सिटी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उन्हें 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर शाहरुख का कहना था कि वो इस इज्जत अफजाई पर बहुत खुश हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें खेलों का भी बहुत शौक है। नाज़रीन, आलमी रिकॉर्ड कायम करना कोई बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए सख्त मेहनत, प्लानिंग और तरबियत जरूरी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। चीन में करतबबाजों ने बुलंद तरीन इंसानी टावर का नया आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते हुए ये खिलाड़ी मंजिल दर मंजिल अपना कद बढ़ाते जा रहे थे। इस मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इंसानी टावर की मंजिलें बढ़ने के साथ देखने वालों के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी कि अचानक ऊपरी सतह का मौजूदा खिलाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया और आन की आन में तमाम खिलाड़ी कच्ची दीवार की तरह नीचे आ गिरे। इस कोशिश की नाकामी से खिलाड़ियों के साथ साथ हाज़रीन को भी बहुत मायूसी हुई। वाज़ेह है कि बुलंद तरीन इंसानी टावर का मौजूदा रिकॉर्ड भी एक चीनी ग्रुप त्योयुंग एक्रोबैटिक आर्ट्स ग्रुप के पास है। इस ग्रुप के करतबबाजों ने 18 सितंबर 2007 को बीजिंग में एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर 6 मंजिलें कायम की थी। छह टांगों वाले नौज़ादा बच्चे को इलाज के लिए सक्कर से जिन्ना अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है और ऑपरेशन के लिए 5 रुकनी टीम बना दी गई है। सक्खर से कराची मुंतकिल किए जाने वाले नौज़ायदा बच्चे के इब्तिदाई तिब्बी मुआयने के बाद तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये 2 जुड़वां बच्चे हैं, जिनमें एक जिस्मानी तौर पर मुकम्मल जबकि दूसरा बच्चा नामुकम्मल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के डायरेक्टर प्रोफेसर जमाल रजा के मुताबिक दुनिया में 1 लाख पैदा होने वाले बच्चों में से एक इस किस्म का केस सामने आता है। अभी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है मुआयने से वो ये कि जी इसकी आंतों के मुख्तलिफ हिस्से जो है वो जुड़े हुए हैं। वो सर्जन ये फैसला करेंगे कि जी कब इस बच्चे को ऑपरेट करना है और किस तरह करना है, एक किस दफ़ा में करना है, 2 दफ़ा में करना है। सक्खर के निजी अस्पताल में मुलाजिम इमरान के घर ये पहली औलाद नरीना है। इमरान का कहना है कि पैदाइश से कबल अल्ट्रासाउंड में इस किस्म की किसी पेचीदगी की निशानदेही नहीं हुई थी। 3 रोज कबल बच्चे की विलादत के बाद सूरत हाल वाज़े हुई, जिसके बाद इलाज के लिए बच्चे को NICH के सर्जिकल वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। नहीं, वो पेचीदगी कोई भी नहीं बताई गई। मैंने 7-8 अल्ट्रासाउंड कराएंगे। लास्ट मैंने 10 तारीख को भी अल्ट्रासाउंड करवाया, 10 अप्रैल को, ठीक है ना। उसमें भी कोई जो है ना ऐसी डायग्नोस नहीं निकल सका इसका कि कोई ये इसमें जो है ना खराबी है बच्चे में। नॉर्मल दिया गया है रिपोर्ट्स में। बच्चे के इलाज, मुआलजे और सर्जरी के लिए जिना अस्पताल में मुआलिजीन ने सर जोड़ लिए हैं। नौज़ायदा बच्चे के मुख्तलिफ टेस्ट होने के बाद सर्जरी का हतमी फैसला किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान बैतुल माल ने 6 टांगों वाले नौज़ायदा बच्चे के इलाज मुआलजे के लिए माली इमदाद की फराहमी का ऐलान किया है। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची।
तो भारतीय रियासत पंजाब में एक इमारत के गिरने से दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया जालंधर शहर में पेश आया। शहर में कंबल बनाने वाली एक फैक्ट्री की इमारत बॉयलर फटने के बायस धमाके से गिर गई, जिसके नतीजे में 150 के करीब अफराद मलबे तले दब गए। हादसे के फौरन बाद इमदादी टीम्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुक्काम के मुताबिक अब तक मलबे से एक मजदूर की लाश निकाली गई है। इसके अलावा 42 अफराद को जिंदा निकाल दिया गया है, जबकि कम अज कम 100 अफराद मलबे तले फंसे हुए हैं। बात करते हैं हांगकांग की, जहां एक डॉग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा कुत्तों ने अपने मुनफरिद अंदाज से शायकीन के दिल मोह लिए। हांगकांग कैनल क्लब्स डॉग शो में मुख्तलिफ नस्लों के 200 से ज्यादा कुत्तों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले फ्राउंडन काउंसिल के कुत्ते ने अपनी दिलकश अदाओं और चाल ढाल की बदौलत पहली पोजीशन हासिल की। इस तरह 3 साल एम्बर ने टॉप डॉग का टाइटल जीत लिया। शो में कुत्तों की फजाइश, नस्ल और देखभाल के साथ साथ उनकी तिजारत की कवानीन और सहूलतों के बारे में मालूमात भी फराहम की गई। डॉग शो में कुत्तों के बनाव सिंगार की स्टॉल शायकीन की खुसूसी तवज्जो का मरकज रही, जहां मुकाबले के शुरका अपने कुत्तों के बाल संवारते रहे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।